तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। जिंदगी और तकदीर का फलसफा समझाने वाले गीता रॉय के गाए इस गीत ने एक समय में सुनने वालों पर जादू कर दिया था और जब सिनेमा के पर्दे पर खूबसूरत गीता बाली ने अपनी शोक और चंचल अदाकारी का जलवा दिखाया तो देखने वाले पागल ही हो उठे थे। संगीतकार एस.डी. बर्मन के संगीत से सजे शायर साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत ने उस दौर में सनसनी मचा दी थी, लेकिन बिगड़ी हुई तकदीर को संवारने का मंत्र बताने वाले इस गीत को लेकर गीतकार और संगीतकार के रिश्ते बिगड़ गए थे। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बताने जा रही हूँ कि जिस गीत में गीतकार और संगीतकार ने अपनी प्रतिभा का कमाल दिखाया, उस गीत के कारण दोनों के बीच के संबंध क्यों खराब हो गए। इस वीडियो में इसी लोकप्रिय गीत के बारे में दिलचस्प कहानियां पेश करने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जिस गीत की चर्चा करने जा रही हूँ वह गीत साल 1951 की सुपरहिट फिल्म बाजी का है, जिसे सदाबहार अभिनेता देवानंद ने अपने होम प्रोडक्शन नवकेतन के बैनर तले बनाई थी। बाजी फिल्म की कहानी बलराज साहनी ने लिखी थी और इसे डायरेक्ट किया था गुरुदत्त ने। महान फिल्मकार गुरुदत्त के निर्देशन में बनी यह पहली फिल्म है और यह एकमात्र फिल्म है जिसमें बलराज साहनी ने लेखक के बतौर काम किया। इस फिल्म में पहली बार देवानंद और कल्पना कार्तिक ने एक साथ काम किया और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। यही नहीं, इसी फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान गुरुदत्त और गीता रॉय एक दूसरे के संपर्क में आए, फिर दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने भी शादी कर ली। इस फिल्म से साहिर लुधियानवी और संगीतकार एस.डी. बर्मन की जोड़ी ने कमाल दिखाया था। इस फिल्म के सारे गाने बेहतरीन बने थे, लेकिन तकदीर वाले गाने ने लोकप्रियता का रिकॉर्ड ही बना दिया। परंतु इस मशहूर गाने की धुन और जिस तरह से फिल्म में इसका इस्तेमाल हुआ, उससे साहिर लुधियानवी खफा हो गए और इस बात पर उनका एस.डी. बर्मन से पहली बार झगड़ा भी हो गया। यह गीत पश्चिमी संगीत और जाज धुनों से सराबोर था। और इसमें गीता दत्त की आवाज में एक नई उड़ान, नई रंगत नजर आती है। इस गीत में गीता रॉय की आवाज की रेंज, शोखियां और चंचलता ने दर्शकों को दीवाना बना लिया था। गीता दत्त को फिल्मी संगीत की दुनिया में एक ऐसी पार्श्व गायिका के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपनी दिलकश आवाज की कशिश से सीधे करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों को छू लिया। शिकायत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी। मैं न प्यार करूंगी, मैं न प्यार करूंगी कभी किसी से, तौबा रे बलम तौबा तौबा, तू ना किसी कमी तेरे, झूठ तेरे प्यार की कसम। तुम्हें दर्द दिया है, तुम्हें दबा देना, तुम्हें दर्द दिया। जो हुए मेरे हम सफर, रस्ते बदल गए। यहाँ वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। उनकी जादुई आवाज का जादू आज भी संगीत प्रेमियों पर चल रहा है। जब उन्होंने फिल्मों में गाना शुरू किया था तब पार्श्व गायन में लता मंगेशकर शिखर पर पहुंच चुकी थी, जबकि सुरैया, शमशाद बेगम और नूरजहां जैसी गायिकाओं का जलवा भी था। ऐसी दिग्गज हस्तियों के बीच गीता दत्त के गाने नई ताजगी बनकर आए। वो सिनेमा की पहली ऐसी आवाज थी जिन्होंने दिग्गज गायिकाओं के मुकाबले में दर्शकों को गायकी में संवाद, दर्द, खुशी, प्यार, मादकता और चुलबुलेपन का एहसास कराया। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। कि इस गाने में देखकर लगता है कि ये गाना साहिर ने फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक ही लिखा होगा, लेकिन यह दरअसल एक गजल है।
यह एक किस्म का फ्यूजन था। साहिर की लिखी गजल को एक वेस्टर्न धुन में पिरोना अपनी तरह का एक अनोखा प्रयोग था। दर्शकों के लिए भी ये एक नया एहसास बनकर आया। इसी वजह से यह अनूठा गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि इस गीत को सुनने के लिए दर्शक बार बार फिल्म देखने आते थे। एस.डी. बर्मन ने पहली बार एक गजल में वेस्टर्न म्यूजिक का इस्तेमाल कर उसे लोकप्रिय और कामयाब बना दिया, लेकिन साहिर लुधियानवी इसके विरोध में थे। हालांकि गजल पर इस तरह का प्रयोग करने की हिम्मत ही एस.डी. बर्मन का विजन दिखाता है। उस दौर में ये काफी बड़ी बात थी। इस गीत के बारे में एस.डी. बर्मन ने बताया कि इस फिल्म का सबसे प्रमुख प्रयोग था एक गजल का प्रयोग। इसे पार्श्व गायिका गीता रॉय ने गाया था और जब फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार थी तो मैं भी चिंतित था कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। उस जमाने में फिल्मी गीतों में प्रयोग हो रहे थे, लेकिन ज्यादातर संगीतकार शास्त्रीय गायन में भरोसा रखते थे, जबकि एस.डी. बर्मन का मानना था कि फिल्मी संगीत शास्त्रीय संगीत की शुद्धता दिखाने का माध्यम नहीं है। वो चुनिंदा गीतों के लिए काम करते थे और उनमें बेहतरीन धुन देने में विश्वास रखते थे। इस गाने की धुन और फिल्मांकन पूरी तरह पश्चिमी संगीत की शैली में हुआ। गाने के दौरान हीरो, हीरोइन और विलन तीनों ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी और आज के गायकों की तरह हाथ में गिटार लेकर ये पूरा गाना फिल्माया गया। ये गाना ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में फिल्माया गया था। गीता दत्त ने इस गाने को स्वर देकर यादगार बना दिया। देवानंद और गीता बाली पर फिल्माया ये खूबसूरत गाना सुपरहिट हुआ। इसे एक बार सुनने के बाद मन में दोबारा सुनने का ख्याल जरूर आता है। गीता दत्त के गानों का क्रेज इसलिए भी ज्यादा है। हालांकि जब फिल्म की स्क्रीनिंग पर साहिर ने अपनी गजल का यह हाल देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। उनका गुस्सा और भी बढ़ गया और उन्होंने कह दिया कि एस.डी. बर्मन ने बेहतरीन गजल को डांस बार की डांसर का गाना बना दिया, वो भी वेस्टर्न म्यूजिक पर। इसे फिल्म की कामयाबी कहें या हिंदी फिल्मों के दर्शकों की सौभाग्य। साहिर और एस.डी. बर्मन के बीच का यह झगड़ा उस वक्त ज्यादा आगे नहीं बढ़ा और बात वहीं खत्म भी हो गई। तो दोस्तों, आप इस गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस गीत से जुड़ी कोई अतिरिक्त जानकारी आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यह वीडियो कैसा लगा? अगले वीडियो में आप किस बारे में जानकारी जानना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।